सुनहरी धूप ने गांव की पगडंडी को धीरे धीरे चमकाना शुरू किया। खेतों में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। इसी शांति के बीच दो मासूम बच्चे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, मीरा और उसका छोटा भाई गोपाल। उनकी हंसी पूरे गांव को जगाने लगी। मीरा गोपाल का हाथ पकड़े उसे खेतों के बीच ले जाती। मीरा हंसते हुए, गोपाल जल्दी आ, सूरज निकलने से पहले हम तालाब पहुंचेंगे। दोनों की आंखों में दुनिया भर का प्यार था। बरगद के पेड़ की छांव में मीरा बैठी थी और गोपाल उसकी गोद में सिर रखे सपनों की बातें सुन रहा था। मीरा, एक दिन तू बड़ा होकर बहुत अच्छा आदमी बनेगा गोपाल। गोपाल मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेता है। राखी का दिन। मीरा ने गोपाल की कलाई पर रेशमी धागा बांधा। मीरा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? गोपाल, हमेशा दीदी। मंदिर की घंटियां बजने लगी। दोनों हाट पहुंचे। रंग बिरंगे स्टॉल, भीड़ की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहट, हर तरफ रौनक। मीरा गोपाल का हाथ कसकर पकड़ी थी। अचानक भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने धक्का दिया। गोपाल, दीदी। मीरा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन छोटे हाथ उसकी उंगलियों से फिसल गए। मीरा पागलों की तरह दौड़ रही थी। मीरा रोते हुए, गोपाल कहाँ हो? लेकिन जवाब में सिर्फ भीड़ की आवाजें थी। शाम ढल गई। मीरा नदी किनारे बैठी रोती रही। हवा में उसके आंसू जैसे भूनते जा रहे थे। उसके दिल में एक ही दर्द था, मेरा भाई कहाँ चला गया? सानू ने करवट बदली। ऋतुएं आई गई। मीरा बड़ी हो गई, पर उसके दिल में वही अधूरापन था, अपने खोए भाई का नाम। एक दिन गांव के रास्ते से एक साधु प्रवेश करता है। उसकी आंखें शांत पर गहरी, कदम थके हुए पर दिव्यता से भरे। गांव वाले उसके स्वागत में जुट गए। साधु चौपाल में बैठा था। उसकी सांसें स्थिर, आवाज धीमी, आंखें किसी दूर के गम में डूबी हुईं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है प्यार, और जो खो जाता है वह लौटता जरूर है। गांव वाले उसकी बातों में खो गए। चौपाल में किसी ने कहा, गांव वाला, साधु महाराज, यह हमारी मीरा बहन है। साधु की आंखें तत्काल कांप उठीं, जैसे वर्षों की नींद से जागे हो। मीरा साधु की ओर बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे, उसकी आंखों में अनजानी बेचैनी। साधु की सांसें तेज हो गई। दोनों की आंखें मिलीं और समय जैसे थम गया। मीरा की आंखों में पहचान की चमक, साधु की आंखों में छुपा हुआ दर्द, जैसे दोनों ने एक ही पल में पूरा अतीत देख लिया। साधु दीदी! मीरा चीखकर उसके गले से लिपट गई। मीरा, गोपाल, मेरे भाई! दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा गांव चुप था। कई की आंखें नम, कई मुस्कुरा रहे थे, जैसे पूरा गांव इस पुनर्मिलन का साक्षी बनना चाहता हो। उस दिन हाट में मैं भीड़ में खो गया था। एक संत ने मुझे पाला, मुझे जीवन का अर्थ सिखाया। पर दीदी, तुम्हारी याद हर दिन जलती रही। मैं लौटा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मीरा अपने भाई का हाथ पकड़कर घर ले गई। बचपन का घर, दीवारें, वही पुराने रंग, सब कुछ आज फिर से संपूर्ण था। राखी का दिन आया। मीरा ने अपने वर्षों बाद मिले साधु भाई की कलाई पर राखी बांधी। मीरा, अब कभी मत खोना। गोपाल, फिर कभी नहीं दीदी। धीरे धीरे घंटियों की आवाज गूंजने लगी। कहानी यहीं प्यार की जीत के साथ पूरी होती है।